13 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। यूहन्ना 13 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। यहाँ पे आपका टाइटल आपके बाइबल पे लिखा होगा, यीशु का चेलों के पैर धोना, यानी यीशु ने चेलों के पाँव धोए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसको पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह सामोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सामोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसलिए कहा कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु होकर प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बात जानते हो, और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। तो जो भी वचन हमने यहाँ पे पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यदि हम उस पर चलें तो ही हम धन्य हैं। इसलिए दाऊद लिखता है, धन्य वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, उस पर ध्यान करता है। वह उस मनुष्य के वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित और मग्न होता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? प्रेम करता है, उस पर चलता है, वही व्यक्ति आनंदित और मग्न है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें 13 अध्याय में बताई है, अगर हम उस पर चलें तो हम धन्य कहलाएंगे प्रभु परमेश्वर की नज़र में। भले ही हम संसार की नज़र में तुच्छ गिने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम धन्य हैं, अगर हम उनकी शिक्षाओं पे चलें, उनकी इस बातों पे चलें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या धोए? उसके पाँव धोए। एक प्रचारक था, वो एक जगह संदेश दे रहा था, तो वहाँ पे सभी पत्थर से बने आग सेकने वाले चूल्हे के सामने एक बड़े भोजन के कक्ष में बैठे थे, और वो प्रचारक पाठ आरंभ करने के लिए क्या किया? एक बर्तन और तौलिया लेकर उस आदमी की ओर बढ़ा जिसने पहले समझाने में सहायता के लिए उसका साथ देने की सहमति जताई थी, जिसने उसे पहले समझाया था। उनके पाँव धोने के लिए वो एक तौलिया लिया, एक बर्तन लिया वो प्रचारक, और वो उनके पाँव धोने के लिए आगे बढ़ा, और उस आदमी के सामने घुटने टेकने, उसकी जुराबें उतारने और उसके पाँव धोने पर कमरे में पूरी तरह चुप्पी सी छा गई थी, और उसे यह अनुमान नहीं था कि इस घटना से हर कोई, यहाँ तक कि वह भी इतना व्याकुल हो जाएगा। हमने यीशु द्वारा अपने चेलों से ऐसा ही करने के बारे में पढ़ा था, सुना था और बातें करते भी थे, पर मैं जब उसने स्वयं किया, जब उस प्रचारक ने स्वयं किया यह बात, जब उसने तौलिया लिया और पानी लिया और उस व्यक्ति का पाँव धोने गया जिसने उसे समझाया था, सिखाया था, जब वो स्वयं करने के लिए गया तो कुछ अजीब और परेशान करने वाला उसे लगा। उस पुरुषों की उस मीटिंग में होने वाली बातों पर विचार करते हुए जब वे उस रात को ध्यान करता हुआ उस मनन किया, तो आज के पाँव धोने का अनुभव यीशु द्वारा अपनी मृत्यु के निकट चेले के पाँव धोने के क्षण के नाजुक, भयभीत और परेशान करने वाला क्षण का पूरा परिचय था। सच में अचानक वो व्यक्ति किसी को नहीं बताया कि मैं उनके पाँव धोने वाला हूँ। अचानक वो तौलिया लिया वो प्रचारक और
पानी लिया और उसकी व्यक्ति के सामने चला गया और उसके जूते उतारने लगे और उसके जुराबे उतारने लगे, उसके पाँव धोने लगे, तो सोचो लोग क्या सोचे, अरे ये अचानक इसको क्या हो गया, अभी तो ये प्रचार करने जा रहा था, अभी ये पानी लेके आ गया, तौलिया लेके आया, इसका जुराब जूता उतारने लगा, पाँव धोने लगा। सोचो क्या सब कमरे में चुप्पी छा गई है, क्या हो रहा है। ऐसा ही हुआ था जब यीशु मसीह ने अचानक पानी लिया, तौलिया कमरे में अपनी तौलिया बांधा और सबके पाँव धोने लगे, तो सारे कमरे में चुप्पी छा गई। अरे एक दूसरे को देख रहे थे, अरे ये क्या हो गया, सब भयभीत हो गए, सब परेशान हो गए, ये क्या होने लगा, ये क्या कर रहे हैं परमेश्वर, ये हमारा प्रभु क्या कर रहा है। तो फसह के पर्व से थोड़ा पहले यीशु खाना खाने के लिए अपने चेलों के साथ मिला। उस दिन बेतनिया आते समय सड़कों में धूल ही धूल थी, गर्मा गर्मी काफ़ी हो गई थी। उस शाम उन्होंने भोजन खाने के बैठने से पहले पाँव नहीं धोए। ऐसा समाज में जहाँ लोग खाना भूमि पर बैठकर एक कोहनी धरती पर टेक कर खाते थे, आपके पास बैठे व्यक्ति के पांव गंदे होने पर एक गंभीर बात थी। पांव धोने के लिए कमरे में बर्तन और तौलिया तो था, परंतु कोई सेवक नहीं था जो उस लोगों के पांव धो सके, जो इस काम को करता। इसलिए वह दिन भर की धूल मिट्टी जमे पांव होने के बावजूद खाना खाने लगे। यानी चेलों ने पांव नहीं धोए, कुछ नहीं धोए, ऐसे आके बैठ के खाना खाने लगे। तो वे भोजन खाने ही वाले थे कि यीशु ने उठकर अपनी कमर पर पटका बांधा, बर्तन में जल डाला और चेलों के पांव धोने और अपने तौलियों से सुखाने के लिए खड़ा हो गया। निश्चय ही यीशु के एक से दूसरे चेले तक जाने पर कमरे में व्याकुल करने वाली चुप्पी छा गई थी। सच में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले किसी को नहीं पता था कि यीशु क्या करने वाला, लेकिन अचानक उसने पानी लिया, तौलिया लिया और सबके पांव धोने लगा, उसके पांव को पोंछने लगा। और निश्चय सचमुच ही कमरे में चुप्पी छा गई होगी। सब 12 के 12 चेले सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। और कमरे में उपस्थित लोगों में से यीशु ही सबके पांव क्यों धो रहा था। यीशु उस रात अपने इस कार्य से धूल साफ करने से कहीं बड़ा काम कर रहा था। वो अपने चेलों को अपनी मृत्यु और उनके उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। यहाँ पर हमने 13 से लेकर हमने 16 अध्याय तक पढ़ा कि सब जगह, यहाँ 13 से लेकर 16 अध्याय तक हमने देखा, अभी आज जो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार करने के लिए कर रहा था। वो अपनी मृत्यु और उनके उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। चेले के पांव धोना उस बलिदान जो उसने शीघ्र ही क्रूस पर देना था, अर्थात जो शुद्धिकरण यीशु के लहू के द्वारा संभव कराया जाना था, परमेश्वर के राज की पूरी तरह से नए मूल की पूर्व परछाई थी। यीशु अपने चेलों को मसीह की सेवा की प्रवृत्ति की सिखाने के लिए पांव धोने का नमूना दे रहा था। यानी वो अपनी मृत्यु और उसके उद्देश्य को पांव धोने के द्वारा बता रहा था। जिस तरह यीशु ने वो धूल साफ किया और पूरी तरह उसके पैरों को साफ किया, उसी तरह वो बता रहा था कि अगले दिन मैं मरने वाला हूं और सारे संसार का पाप मैं अपने लहू से धोने वाला हूं, उसको शुद्ध करने वाला हूं, वो साफ करने वाला हूं। वहां सिर्फ यीशु चेलों के पांव ही नहीं धो रहा था, बल्कि अपने मृत्यु और उनके उद्देश्य को भी समझा रहा था कि मैं क्यों धो रहा, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में तुम समझोगे। जिस तरह मैं ये पानी से तुम्हारे पांव धोए, उसी तरह अगले दिन मैं अपने लहू बहाऊंगा और पूरे संसार के पापों को धोऊंगा। इस बात को वो लोगों को अपने चेलों को समझा रहा था उस पानी के पांव धोने के द्वारा। तो इसका बहुत सारा कारण भी है, बहुत सारी बातें भी, सिर्फ यही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला चीज हम आज देखेंगे 13वीं अध्याय पहली आयत में, सेवा प्रेम दिखाने का एक ढंग है। सेवा क्या है? प्रेम दिखाने का एक ढंग है। पहली आयत हम पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले दिन जब यीशु ने जान लिया कि वह मेरे घरे आ पहुंची है, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में था जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सब रिकॉर्ड किया गया है। जब उसको पता चला कि मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, तो वो जैसा अपने लोग, यहाँ लिखा है कि तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। अब मैं पिता के पास जा रहा हूँ, अब मैं इस लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो शुरुआत में रखता था। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से एक नया भाग आरंभ होता है। 13 से 17 को आमतौर पर यीशु का विदाई संदेश कहा जाता है। सार्वजनिक शिक्षा की तुलना में जो यीशु की अपनी आरंभिक सेवकाई का मुख्य भाग था, यह भाग उसके और चेलों के निजी अर्थात गूढ़ संवाद को दिखाता है। इस भाग में एक अंतर यह है कि प्रेम सब पहले से अधिक बार मिलता है। अध्याय 1 से 12 में प्रेम केवल 6 ही बार मिलता है, जबकि अध्याय 13 से लेकर 17 में प्रेम का उल्लेख 31 बार हुआ। ये बात मैं पिछले संडे भी बताया था कि
1 से लेकर 12 तक हम जब पढ़ते हैं तो उसमें 6 ही बार प्रेम के बारे में जिक्र होता है, लेकिन अध्याय 13 से लेकर हम जब 17 तक पढ़ते हैं तो 31 बार प्रेम का जिक्र हुआ है, प्रेम के बारे में बताया गया। 2 बार तो अध्याय 13 की पहली आयत में इसका प्रेम वर्णन मिल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपने लोगों से जो जगत में था जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता है। पहली अध्याय में ही 2 बार प्रेम के बारे में जिक्र हो चुका है। यदि हम समझना चाहते हैं कि यीशु ने अपने चेले के पांव क्यों धोए या वह क्रूस पर क्यों मरा, तो हम उसके प्रेम को समझकर आरंभ करना चाहिए। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी वह आ पहुंची है, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में था जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु को कार्यों को समझने से पहले हमें उसके मन की प्रशंसा करनी पड़ेगी। चेलों के पांव धोते हुए यीशु का मन क्रोध, निराशा, घबराहट या रोष से नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ था। कितनी अद्भुत बात है। जब वो पांव धो रहे थे लोगों के, वो ये नहीं देख रहे थे अरे यार गंदे पांव खाने के लिए बैठ गया है, थोड़ा सा दिमाग नहीं है, अकल नहीं है इनके पास। जबकि उनके ऊपर क्या होने वाला उनको पता है। मुझे कोड़े से मारे जाने वाला है, मेरी पीठ से चमड़े निकाल दिए जाने वाले हैं, मेरा लहू पूरा बहा दिया जाने वाला है, मुझे पीटा जाने वाला है मुझे क्रूस पे लटकाया जाने वाला, मुझे कीलों से ठोका जाने वाला है। उनका मन इन सब बातों से भरा हुआ नहीं था। पैर धोते समय उनका मन क्रोध, निराशा, घबराहट या रोष से भरा नहीं था, बल्कि उनका मन किससे भरा हुआ था? प्रेम से भरा हुआ था। वो गुस्से से पैर नहीं धो रहा था, बल्कि प्रेम से वो पैर धो रहा था। क्यों धो रहा था? क्योंकि वो अपने चेलों से प्रेम रखता था। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अंत तक वो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो प्रेम पहले रखता था। तो यदि हम यीशु की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे लिए भी प्रेम से शुरुआत करना जरूरी है। बहुत से लोग ये जोड़ देते हैं कि हमें भी यीशु की तरह सेवा करनी चाहिए। वे वहां से जहां से यीशु ने किया था अर्थात प्रेम करने वाले मन से आरंभ करने को तैयार नहीं होते। बाद में इसी अध्याय में यीशु ने समझाया कि किस प्रकार परमेश्वर के राज की सबसे बड़ी बात प्रेम ही है। क्या है? परमेश्वर की राज की सबसे बड़ी बात क्या है? प्रेम है। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 34 इसी आयत में बताया है। यूहन्ना 13 अध्याय 34 से लेकर 35 तक। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 34 से लेकर 35 आयत में यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु जब चेले को पांव धो रहे थे, उनके मन में ना ही घबराहट था, ना ही गुस्सा था, ना ही रोष था, ना ही उनके मन में ये बात थी कि अरे यार ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, गंदे पांव खाने के लिए बैठ गया है, मैं गुरु होकर इसका पांव कैसे धोऊं। ये सब बात उनके मन में नहीं थी। उनके मन में क्या बात थी? उनका मन किस चीज से भरा हुआ था? परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था। और यूहन्ना 13 अध्याय 34 से 35 आयत में इस बात को बताया कि सबसे बड़ी बात परमेश्वर के राज में क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, इसी से सब जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें एक यहाँ पे यीशु मसीह बताता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम और आप आज यीशु की तरह सेवा करना चाहते हैं तो हम शुरुआत वहीं से करें जहाँ से यीशु ने किया है, अर्थात यीशु जैसा हम प्रेम करने वाला मन हम शुरुआत करें। हमारे मन परमेश्वर के प्रेम से भरा होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। सेवा यदि सचमुच मसीह की सेवा तो इसका आरंभ प्रेम से ही होना चाहिए। अगर हम मसीह की सेवा करना चाहते हैं, उसके राज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका शुरुआत प्रेम से ही होना चाहिए। इस बात की कोई सीमा नहीं कि प्रेम हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे यीशु मसीह उस परमेश्वर का प्रेम उसे पाँव धोने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हम नहीं जानते कि यीशु का प्रेम हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि हम दोष, भय या घमंड के कारण सेवा करते हैं तो हमारी सेवा प्रेम करने वाले मन से की गई सेवा की तुलना में कम पाई जाएगी। किसी मसीह मिशन अस्पताल में दाखिल एक मरीज ने देखा कि नर्सें कैसा सारा दिन कठिन से कठिन गंदा काम करती है। हम सब जानते हैं कि नर्स क्या करते हैं, यहाँ तक कि उसे एक पेशेंट का पोटी भी साफ करना पड़ता है, घाव साफ करने पड़ते हैं, बैंडेज करने पड़ते हैं। ऐसे गंदे से गंदे काम करती है वो, जो उसने पहले कभी नहीं किया। तो उसने घर में कभी ऐसी काम नहीं किया था, लेकिन जब उसको नर्स की नौकरी मिलती है तो वो इन सब चीज़ों को वो करना पड़ता है। एक दिन अस्पताल में जो व्यक्ति भर्ती था, जो मरीज था, उसने नर्स से कहा मैं तो ये काम लाख रुपये लेकर भी नहीं करूँगा। क्या बोल रहा है? मैं तो तुम जो नर्स ये काम करती हो, पोटी धोना, घावों को साफ करना,
और लोगों की देखभाल करना, मैं तो ये काम लाख रुपए लेकर भी ना करूं। वह मसीह नर्स काम रोककर उस आदमी की ओर देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैं भी नहीं कर सकती। प्रेम हमें सेवा का ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिस तरह कोई नहीं कर सकता है। नर्स भी बोला मैं भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें ये कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसे काम करने के लिए हमें विवश करता है। तो हम याद करें, परमेश्वर का प्रेम हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो हम उस प्रेम को करने के लिए पीछे ना हटे। तो इस बात को हम जाने, इस बात को हम समझें कि परमेश्वर की सेवा हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? परमेश्वर के प्रेम से हमें शुरुआत करनी है। तो सेवा प्रेम दिखाने का क्या है? एक ढंग है। आगे हम 13 अध्याय 1 आयत में हमने 13 अध्याय उसकी पहली आयत में हमने देखा, पहला भाग सेवा प्रेम दिखाने का एक ढंग है। फिर मैं पढ़ देता हूँ। फसह के पर्व से जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में था जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता है, प्रेम रखता रहा। याद हम ये देख सकते हैं, यीशु जब चेलों को पांव धो रहा था तो उसका मन परमेश्वर का प्रेम से भरा था। इसलिए अगर हमें सेवा, अगर हम परमेश्वर की करना चाहते हैं, मसीह की करना चाहते हैं, तो हमारा मन भी परमेश्वर के प्रेम से भरा होना चाहिए। आगे हम दूसरी भाग को हम देखेंगे। दूसरा बिंदु है सेवा आत्मविश्वास से हो सकती है। 2 से लेकर 4 तक यहाँ पे लिखा है, जब शैतान सामून के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेवा क्या है? आत्मविश्वास से हो सकती है। कई साल पहले जब एक अफ्रीका देश की बात है, एक दिन स्थानीय भाषा में मसीह सेवा के विचार का अनुवाद करने के लिए एक साथी मिशनरी स्थानीय भाषा के अनुवाद में सहायक के साथ काम कर रहा था। जब वह अपने संदेश में इस बात पर आया जहां वह कहना चाहता था कि सभी मसीहियों के लिए सेवक होना आवश्यक है, तो उसके सहायक ने कहा, नहीं, तुम्हारे कहने का यह अर्थ नहीं हो सकता। बेशक आदमी ने कई वर्षों से यीशु के बारे में सुना था, पर उसे नहीं लगता था कि एक प्रचारक मसीह लोगों से सेवक बनने जैसे छोटे काम के लिए कह सकता है। सेवा करना दास बनना है। क्या है यहाँ पे? उस प्रचारक ने क्या बताया? सभी मसीहियों के लिए सेवक होना, सभी मसीहियों के लिए सेवक होना आवश्यक है। तो दूसरा प्रचारक जो अनुवाद कर रहा था ये विश्वास नहीं कर पाया कि वो कैसे सेवक बन सकता है। तो यहाँ सेवा करना मतलब क्या है? दास बनना। दास मतलब गुलाम। दास बनना सेवा के सभी ऐसे शब्द जिसका स्वर निर्बल शब्दों की तरह लगता है कि यह कार्य अशिक्षित, निर्धन और कमजोर लोग करते हैं। सेवा को आमतौर पर ऐसे लोगों का काम समझा जाता है जो केवल सेवा ही करने वाला हो। वह सेवा केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे केवल करने के लिए विवश किया जाता है। पर यीशु ने इसका मूल अर्थ ही बदल दिया। उस रात यीशु ने चेलों के पांव धोए। उसने उन 12 के पांव किसी धमकी या निर्बल होने या उनसे छोटा होने के कारण नहीं धोए। अब हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने उस रात सेवा की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु ने जो पांव धोए उन 12 चेलों को, वो छोटा था इसलिए नहीं धोया या वो निर्बल था इसलिए नहीं धोया। यूहन्ना ने लिखा 13 अध्याय उसकी 3 और 4 में यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। अब देखें, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिया, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध दी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें अगर सब कुछ हमें सब दे दे, हमें हमारा प्रॉपर्टी में सारा हिस्सा दे दे, सब कुछ हमें मिल जाए दुनिया के जो भी है, तो क्या हम लोगों के पांव धोएंगे? लोगों के सामने हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे? कभी नहीं। हम इंसान ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसा करने के लिए विवश करता। आज ऐसे मसीह लोग हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आज वो इतने नम्र है, इतने दीन है कि वो गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनसे उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो उनके सम्मुख अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, उनके पांव धोते हैं। ये सब चीज वो क्यों करते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के प्रेम को उसने जान लिया है। तो यीशु ने जो कुछ किया वो आत्मविश्वास और सामर्थ होने के कारण ही किया। उसने दिखाया कि सेवा का आधार निर्बल होना नहीं
बल्कि सामर्थ्य है। जब कोई मसीह सचमुच समझ जाता है कि परमेश्वर की नज़र में कितना वो प्रिय और महत्वपूर्ण है, तो उसे सेवा करने का आत्मविश्वास मिल जाता है। यीशु ने चेलों के पांव धोकर यह नमूना दिया। हम देख सकते हैं यीशु समझ गया था कि परमेश्वर ने हमें मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और इसलिए उसने उसे पाँव धोए। वो निर्बल होने के कारण, छोटा होने के कारण पाँव नहीं धोया, बल्कि वो आत्मविश्वास के साथ और सामर्थ्य के साथ उसने लोगों के पाँव धोए। तो इसलिए हम याद रखें। दूसरा बिंदु जो है, सेवा आत्मविश्वास से हो सकती है। 13 अध्याय उसकी 2 से लेकर 4 तक। जब शैतान सामून के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तो हम भी इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हर आत्मिक आशीष से हमें भरा है, स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया है और सब प्रकार की धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया है और हमें सब कुछ मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों के पाँव धोने चाहिए, दूसरों को मसीह जैसे सेवा की उसी तरह हमें सेवा करनी चाहिए। तीसरा बिंदु हम देखेंगे, सेवा परमेश्वर की ओर से दिशा मिलती है। 13 का 1 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक। 13 अध्याय 1 से लेकर 5 तक सेवा से परमेश्वर की ओर दिशा मिलती है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी वह आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, अपने लोगों से जो जगत में था जैसा वो प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान सामून के पुत्र यहूदा के मन में यह डाल चुका, उसे पकड़वाया, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, मैं परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के पास जाता, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेले के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसे पोंछने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तीसरा बिंदु हम देख रहे हैं, 13 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक सेवा से परमेश्वर की ओर दिशा मिलती है। अध्याय 13 में यहूदा आयतें 2 अध्याय 18 से लेकर 30 तक और पतरस 13 आयतें 31 से लेकर 38 तक 2 ऐसे चेले हैं जिन्हें सब चेलों में प्रमुख दिखाया गया है। दोनों के पांव यीशु ने धोए थे। दोनों ही अगले कुछ घंटों में उसके लिए सबसे बड़ी निराशा थे, क्योंकि यहूदा उसे पकड़वाया था और पतरस उससे इनकार कर दिया था। क्या है? हम क्या देख रहे हैं? सेवा से परमेश्वर की और दिशा मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 ऐसे चेले जिसे प्रमुख दिखाया गया था, यहूदा और पतरस, और दोनों ने क्या किया? यहूदा ने कुछ ही घंटों में और उसके लिए यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा निराशा का कारण बना। पतरस ने अगले पल यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। तो हम वास्तव में यह जानकारी सेवा के स्वभाव से मुक्त करने वाले अद्भुत प्रकाशन है। दूसरे लोगों द्वारा हमारी सेवा को ग्रहण करने का ढंग इससे अच्छा नहीं बनता। हमारा काम सेवा करना है, प्रतिफल के लिए परमेश्वर की ओर देखना है। हमारा काम क्या है? सेवा करना है और प्रतिफल के लिए परमेश्वर की ओर देखना है। हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अगर यहूदा और पतरस को देखने लगता तो वो सच में निराश हो जाता। अरे 3.5 साल तक मैंने इसको सिखाया, इनको समझाया, लेकिन इसने क्या किया? इन्हें तो मेरे चंद चांदी के सिक्कों में बेच दिया, पतरस ने मेरा इनकार कर दिया। वो तो निराश हो जाता। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रतिफल को परमेश्वर पे छोड़ दिया। परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। तो यहाँ हम देख सकते वो निराश नहीं हुआ। जिस मंडली में मैं एक व्यक्ति सेवा करता था, वहाँ उसका घर नाम से परोपकार की सेवा होती थी, जिसमें जरूरतमंदों को भोजन तथा कपड़े उपलब्ध कराए जाते थे। एक व्यक्ति था जहाँ वो सेवा काम करता था और वो सेवा का नाम था परोपकार की सेवा, यानी जरूरतमंदों को भोजन तथा कपड़े उपलब्ध कराए जाते थे। कई बार पता चलता था कि लोगों ने उनसे झूठ बोलकर उनकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। कई बार उस व्यक्ति को पता चलता था लोगों ने उसे झूठ बोलकर उनकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। झूठ बोलकर भोजन, चावल ले गया, दाल ले गया, कपड़े ले गए, झूठ बोलकर उसे लोग लेके जाते थे। उसे जब पता चलता था तो क्या इससे उसकी सेवा का महत्व कम हो जाता है? कदापि नहीं। वो व्यक्ति समझदारी से काम करना चाहते हैं और यह नहीं मानते कि हमें उन लोगों को दान देना चाहिए जो उसका इस्तेमाल शराब या नशे का सामान खरीदने के लिए करते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं हम समझदारी से काम करना चाहते हैं और यह नहीं मानते कि हमें उन लोगों को दान देना चाहिए जो इसका इस्तेमाल शराब या नशे या सामान खरीदने के लिए करते हैं। पर यदि हमसे गलती हो जाती है तो हमें यह दान भरोसे और उदारता के साथ ध्यान में रखकर करते हैं। हो सकता है कोई हमारा अनुचित लाभ उठाए, फिर भी यह जरूरी है कि हमें परोपकार करते रहें। हो सकता है कोई गलत तरीके से हमें लाभ उठाए, झूठ बोलकर हमसे पैसा ले जाए, झूठ बोलकर हम भोजन मांग ले, झूठ बोलकर कोई हमारा गलत इस्तेमाल कर ले, हमें पता नहीं होता कई बार। तो फिर क्या हम सेवा करना छोड़ दें, मदद करना छोड़ दें? नहीं, हमें करते रहना, क्योंकि तो हमने तो सही तरीके से उस सेवा को हम कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि व्यक्ति हमारी सेवा का गलत फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि यीशु ने उस रात यहूदा और पतरस के पांव धोए थे, इसलिए हमें भी अपने साथी लोगों को सेवा करते रहने के लिए उत्साहित किया जाता है। उन लोगों को जिन्होंने कभी हमारी सेवा या हमारे दानों को अनुचित लाभ उठाया हो। मसीह व्यक्ति के लिए सेवा करता है, प्रतिफल की ओर ध्यान लगाना नहीं, क्योंकि यह काम तो यीशु का है। मिशनरी लोग इस सिद्धांत का एक और उदाहरण है। वे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहीं जाने से पहले इस बात को समझते हैं कि कुछ लोग उन्हें ठुकराएंगे और कुछ उनका इस्तेमाल करेंगे और कई लोग उन्हें गालियां भी देंगे। वे परिणामों को देखकर नहीं बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐसा करना उचित है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेवा से परमेश्वर की ओर दिशा मिलती है। जब हम सेवा करते हैं, कई लोग हमें ठगते हैं, कई लोग हमारा गलत इस्तेमाल करते हैं, कई लोग हमसे गलत तरीके से हमें कुछ हमसे लेके चले जाते हैं, गलत नशे में उड़ाते हैं वो और गलत तरीके से हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमसे तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें बोल कर लेके जाते हैं। तो इससे हमारा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमसे गलत बोल के ले गए, ये लोग हमें मालूम नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहा नहीं कर रहा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रतिफल कौन देगा? यीशु मसीह देगा। हमें अपनी सेवा को रोकना नहीं, हमें सेवा को करते रहना है। तो इस बात को हम ध्यान रखें। मिशनरी लोगों से इस बात को हम सीख सकते हैं। वो जब सेवा के लिए जाते हैं वो पहले समझ अपने आप मन में बैठा लेते हैं, कुछ लोग हमें ठुकराएंगे, कुछ लोग हमें हमारा गलत इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग हमें गालियाँ देंगे, लेकिन वो परिणामों को देखकर नहीं जाते सेवा करने के लिए, बल्कि वो ऐसा करना उचित है ये समझते हैं और परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो हम देख सकते हैं सेवा करने समय क्या मिलती है? एक दिशा मिलती है। चौथी बात, सेवा के लिए पहले सेवा कराना आवश्यक है। सेवा के लिए पहले सेवा कराना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 अध्याय उसकी 6 से लेकर 10 तक लिखा है। जब वह सामोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी नहीं साझा। सामोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब यीशु पतरस के पास आकर उसके पांव धोने लगा तो पतरस ने उससे यह कहते हुए रोका, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने पतरस से कहा, जो कुछ वह कर रहा था पतरस को उस समय उसकी समझ नहीं आनी थी, पर धीरे धीरे उसे समझ आ जानी थी। पतरस अभी उसे रोकते हुए यह जोर दे रहा था कि यीशु उसके पांव कभी नहीं धोने पाएगा, कभी नहीं धो पाएगा। फिर यीशु ने यह कहने पर कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। पतरस अवश्य चौंक गया होगा। उसने इस बात को समझ तो नहीं था कि यीशु के लिए यह क्यों आवश्यक था, पर यह समझ थी, इसकी आवश्यकता थी। पतरस जो हमेशा जोश में आ जाने वाले के रूप में एक प्रसिद्ध था, यीशु ने उसकी पूरी देह को धोने के लिए कहा। पतरस को यीशु की बात से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध में अपने ऊपर भरोसा रखना आत्मिक रूप से कितना विनाशकारी हो सकता है। याद रखें, पतरस की इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा विनाशकारी हो सकता है। जब तक हमें लगता है कि हमें अपना उद्धार कमाया है, तब तक हमसे कृतज्ञता और परमेश्वर के प्रति दीनता नहीं आएगी, जिस कारण हमें दूसरों की सेवा करने की इच्छा या प्रेरणा नहीं मिली, जिसका कारण है हमें दूसरों की सेवा करने की इच्छा या प्रेरणा हमें
नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को अपना ईश्वर बना लेते हैं। दूसरी ओर जब हमें यह समझ आ जाए कि हमें परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से उद्धार मिला है, तो हमें कृतज्ञ और विनम्र और अपने उद्धारकर्ता के उदाहरण के अनुसार चलने को तैयार होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम पतरस की तरह हम अपने आप पे घमंड करने लगे, नहीं प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, नहीं प्रभु तू मेरे पाँव नहीं धोगा, अपने ऊपर अगर भरोसा करने लगते हैं तो हमें दूसरों की सेवा करने की इच्छा या प्रेरणा हमें नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमें यह पता चलता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, तब हम दूसरों के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, विनम्र होते हैं और उद्धारकर्ता के उदाहरण पर हम अनुसरण करके उसके चलने के लिए तैयार होते हैं। किसी की चिंता न करने वाली कलीसिया दूसरों की सेवा करने के लिए कैसे प्रेरित की जा सकती है? डरा या धमका कर नहीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाकर यीशु ने क्रूस पर उनके पांव धोए यीशु के बलिदान से सेवा करानी सच्ची मसीह का सेवा का पहला कदम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आमतौर पर यीशु की बात के एक ही समय में कई अर्थ मिलते हैं। यूहन्ना 13 का 1:17 में यही हो रहा था। पहले तो यह एक दूसरे के गंदे पांव की ओर झुककर खाना खाते हुए लोगों के समूह पर दया और अतिथि का एक कार्य था। इसके गहरे अर्थ में यीशु इस अवसर को इस्तेमाल चेलों को यह सिखाने के लिए कर रहा था कि वह एक सेवक था और उसके पीछे चलने वालों के लिए भी वैसा ही सेवा करना आवश्यक है। इस बातचीत में एक और संकेत भी था कि यहूदा यीशु को पकड़वाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा के लिए पहले सेवा कराना आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। इसलिए उसने एक वचन बोला था कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ, बहुतों को छिरोती के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अब इस पाँव धोने के द्वारा ये सिखा रहा है कि हम सेवक हैं और हमारा काम है सेवा करना। हमारा काम है दूसरों को परमेश्वर के प्रेम को दिखाना और अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम के लिए जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे सेवा करने का अर्थ है अनुसरण करना। 13 का 12 से लेकर 16 तक सेवा करने का अर्थ क्या है? अनुसरण करना। 13 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आगे लिखता है, तुम मुझे गुरु होकर प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी क्या करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। अपने परेशान चेलों के पांव धोने के बाद यीशु अपने स्थान पर बैठ गया। यीशु कुछ कहने की प्रतीक्षा करते हुए 12 चेलों चुप रहे होंगे। अंततः उसने पूछा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अगले सब न केवल भोज की उस स्थिति के लिए थी, बल्कि आज हमसे भी बातें करता है। क्या लिखा है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें यह नमूना दिखा दिया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही क्या करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। यीशु ने सेवा की, वह हमारा प्रभु है, इसलिए यदि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं तो हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इस अध्ययन में मैंने उन लोगों की वीरतापूर्ण उदाहरणों की बात नहीं की जिन्होंने यीशु के नाम से सेवा की थी। मैं ये प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता कि यीशु की सेवा करना केवल बहादुर अर्थात उन्हीं लोगों का काम है जिन्हें दान मिला हो, जो कठिन परिस्थितियों में फंसे होते हैं। यीशु हम सभी को, हम में से अधिकतर लोग समान जीवन बिताते हैं, अपने घरों में, कलीसियाओं में, दफ्तरों में, जहाँ भी हम दूसरों के पांव धोने का अवसर मिले अपना अनुसरण करने के लिए बुलाता है। मसीह होने के नाते हमारे लिए ऐसा करना अजीब नहीं है, क्योंकि यह तो यीशु के नमूने के अनुसार चलना है। तो अब हम देख सकते हैं पाँव धोने का मतलब नहीं कि वो हमेशा पानी लेके तौलिया लेके उसको पाँव धोने। पाँव धोने का मतलब क्या है? सेवा करना, यानी परमेश्वर के प्रेम को दिखाना, क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक हैं। हमारा काम है खुदा के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। अगर हमें अपने दफ्तरों में, अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में हमें मौका मिले पाँव धोने का, तो हम उस सेवा को व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि परमेश्वर ने जो हमें सिखाया उसको हम करने वाला बन सके, यानी परमेश्वर के प्रेम को दिखाने वाला बन सके, क्योंकि हम खुदा के दास हैं। खुदा ने हमें सिखाया कि हम जैसा उसने हमारे साथ किया वैसा ही हम एक दूसरे के साथ करें।
तो सेवा करने का अर्थ क्या है? अनुसरण करना, यानी यीशु ने जैसा किया, यीशु ने जैसे दूसरों के पांव धोए, हम भी दूसरों के पांव धोने वाले बन सके। अर्थात यीशु ने जैसा गुरु होकर हमारी सेवा की, हमारे पांव धोए, उसी तरह हमें भी दूसरों की सेवा करना। जब वो गुरु होकर ये बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सेवा का अर्थ है कुछ करना। 17 आयत में, यूहन्ना 13:17, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। 20 वर्ष पहले एक व्यक्ति था, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसके मसीह मित्रों ने सेवा के बारे में काफ़ी चर्चा की। वास्तव में यीशु द्वारा चेलों की पाँव धोने की कहानी हमारी चर्चा का सबसे पसंदीदा आयत है। जवानी के दिनों में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें यीशु की भूली बिसरी शिक्षा को खोज लिया है। अब बरसों बाद उस व्यक्ति ने, जो उस यूनिवर्सिटी में था, उस मित्र की सेवा करने की अपेक्षा सेवा की बात करना आसान है। यानी सेवा करने की अपेक्षा, उसने बताया कि सेवा करने की अपेक्षा सेवा की बात करना आसान है। यानी पाँव धोने की अपेक्षा उस पाँव धोने की बात करना आसान है। यानी ये बातें करना जो हम अभी कर रहे हैं आसान है, लेकिन सेवा करना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर सेवा करने की बजाय इस पर केवल चर्चा ही की जाती है। यीशु की बातें करने से अधिक चाहता है, अर्थात वो हमें वैसे करने के लिए भी पुकारता है। हमें से अधिकतर लोग इन 13वीं अध्याय को पढ़ते तो हैं, 13 अध्याय में जो यीशु ने पाँव धोए, लेकिन हम इसकी चर्चा करते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं, कितनी मुझे अच्छी लगती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बताता है सेवा करने का अर्थ क्या है? कुछ करना। हमने अगर सीखा है तो हम उसे करके दिखाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु बातें करने से अधिक चाहता है कि वो हमसे चाहता है कि हम उसको करें। चेलों को यह बताने के बाद कि वो चाहता है कि दूसरों की सेवा करने के उसके उदाहरण का अनुसरण करें, यीशु ने कहा तुम ये बातें जो जानते हो यदि उन पर चलो तो धन्य है। याकूब ने बाद में इसी शिक्षा को दोहराया। याकूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सेवा एक व्यवहारिक पहलू है। दक्षिण अफ्रीका की एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी में मिलता है। वे एक निर्धन किसान की बेटी थी और अपनी माँ की मृत्यु के समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी उस लड़की का आयु? अपनी माँ की मौत के समय उस लड़की की आयु क्या थी? 11 वर्ष की थी। अपने भाई बहनों से सबसे बड़ी होने और परिवार में 2 छोटे बच्चे होने के कारण वह जल्द ही दूसरे बच्चों की माँ बन गई। उसने पूरी जिम्मेदारी से यह कठिन कार्य किया, यानी 2 बच्चों को पाला, अपने भाई बहनों को पाला, छोटी उम्र में वो माँ बन गई थी। इस पूरी जिम्मेदारी से यह कठिन कार्य किया, जिस कारण जल्द ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल में एक बहुत अच्छी मसीह स्त्री जो उससे मिलने आती थी पूछने लगी, क्या आप चर्च जाती हैं? लड़की ने उत्तर दिया, नहीं मैम। स्त्री ने पूछा, क्या तुम कभी संडे स्कूल गई हो? फिर लड़की केवल यही उत्तर दे पाई, नहीं मैम। फिर स्त्री कुछ कहती रही। फिर वो स्त्री कुछ और पूछा कि जब तुम मर जाओगी तो परमेश्वर को क्या बताओगे? ना तुम संडे स्कूल गई, ना तुम चर्च गई, तो जब मर जाओगी तुम खुदा को क्या बताओगी? सफ़ेद चादर के अंदर से अपनी कमज़ोर बाहें निकालते हुए उस छोटी लड़की ने कहा, मैम मैं अपने हाथ दिखा दूंगी। वह सचमुच एक सेवक थी। उसका जीवन और उसके सब में हमें याद दिलाता है कि सेवा की बातों का इतना महत्व नहीं है जितना सेवा करने का। याद रखें, बातें बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन सेवा बहुत कम लोग कर पाते हैं। यानी याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ सिखाया 17वें अध्याय में, तुम ये बातें जो जानते यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। बातें करना आसान है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम बातों से भी ज़्यादा करने वाला बने। यानी हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को, प्रेम को हम दिखाने वाला बन सके, एक दूसरे के पाँव धोने वाला बन सके। तो इसलिए इस कहानी से हम सीख सकते हैं, यीशु मसीह ने जब चेलों को पाँव धोए, सिर्फ इसलिए नहीं धोए कि उनके पाँव गंदे थे, वो गंदे पाँव खा रहे थे, बल्कि इससे भी बढ़कर उसने सिखाया। भले उस गंदे पाँव को उसने धोया यीशु मसीह ने, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। उस चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ सिखाया कि हम सब मसीह के सेवक हैं और हमारा काम है सेवा करना। आज बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करने में लगे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम जाएं और प्रभु की
उस प्रेम को दूसरों को दिखाएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक जब हम 16 अध्याय 17 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बातें ही नहीं की, बल्कि उसने अपने प्रेम को दिखाया, उसने सेवा करके दिखाया, बहुतों की छुड़ौती के लिए उसने प्राण को दिया। उसने सिर्फ बातें नहीं की कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया, और उसने करके दिखाया। उसी तरह यीशु मसीह चाहता है कि हम सिर्फ बोले नहीं कि जैसा यीशु ने चेलों को पाँव धोए वैसा ही हम भी एक दूसरे के पाँव धोने वाला बन सके, सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि हम करके दिखाने वाला बन सके। जहाँ भी आपको मौका मिले, आपके दफ्तर में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में, हम भी एक दूसरे की सेवा करने वाला, एक दूसरे परमेश्वर के प्रेम को हम दिखाने वाला बन सके, क्योंकि हम सेवा करने के लिए ही बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के दास हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। तो हम इस बात को हम याद रखें, इस बात को हम समझें, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया उसको हम करने वाला बन सकें। और जो पहली आयत में हमने सीखा कि जैसा वो जगत में था अपने लोगों से वैसा ही प्रेम करता रहा, जैसा वो पहले शुरुआत में जैसा वो प्रेम रखता रहा, यानी जैसा वो पहले करता था। तो हमें याद रखना सेवा की शुरुआत परमेश्वर प्रेम भरे मन से होनी चाहिए, और हमें सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि हमें सेवा करने वाला बनना चाहिए। जैसा उस दक्षिण अफ्रीका की लड़की से हमने सीखा, 11 वर्ष की उम्र में उसकी माँ गुजर गई और 2 भाई बहनों की सेवा करने लगी वो, और उसके बाद छोटी उम्र में वो माँ बन गई, उसके बच्चे हो गए, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसने सेवा की। और कम उम्र में माँ बनने की वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और जब वो अस्पताल में पहुँची तो उनके पास शब्द नहीं थे, वो कभी चर्च नहीं गई, कभी वो संडे स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने बोला जब परमेश्वर पूछेगा तो मैं अपने हाथों को दिखा दूँगी। कहने का मतलब कि मैंने सेवा की है। तो इस बात को हम याद रखें, परमेश्वर ये नहीं देखा कि कितना हम सेवा के बारे में बातें करते हैं, कितना हम खुदा के वचन के बारे में दूसरों को बताते हैं। परमेश्वर ये देखता है कि कितना उस वचन पे हम चलते हैं, कितना हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे यीशु के चेलों के पाँव धोने का मतलब, यीशु ने सिर्फ अपने उस पाँव धोने के द्वारा इस बात को दिखाया है कि मैं सिर्फ ये तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अगले कुछ घंटों के बाद मैं पूरे संसार के लिए अपने पवित्र लहू के बहाने जा रहा हूँ, और पूरे संसार के पापों को मैं शुद्ध करूँगा अपने लहू के द्वारा। इसलिए याद रखें, इब्रानियों के अध्याय में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। उनका लहू हमें हर एक पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। तो हम इस बात को याद रखें। प्रभु यीशु मसीह चेलों को पाँव धोए और इस बात को उसने सिखाया कि हम सब मसीह के सेवक हैं, हमें सेवा करने के लिए बुलाया गया, हम सेवा करें, और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इनसे हम सिर्फ बातें करने वाला, बातें बनाने वाला ना बने। बहुत सारे लोग यूट्यूब में, फेसबुक में बातें करते हैं, हम वैसा ना बने, बल्कि हम सेवा करने वाला बने। जहाँ भी अवसर मिले हम पीछे नहीं हटें। तो इस कहानी का सारांश यही है कि चेलों के पाँव धोने के बाद यीशु ने तौलिया रख दिया और सेवा करना नहीं छोड़ा। याद रखें, तौलिया भले ही रख दिया, लेकिन यीशु ने सेवा करना नहीं छोड़ा। अगले दिन उसने एक पुराना रोमी क्रूस उठा लिया और अपनी इच्छा से हमारे लिए मर गया। याद रखें, भले उस रात यीशु ने तौलिया लिया, चेलों को पाँव धोया और तौलिया रख दिया, लेकिन सेवा करना उसने नहीं छोड़ा। अगले दिन उसने तौलिया की जगह क्रूस उठाया और अपनी इच्छा से हमारे लिए मर गया। तौलिया और क्रूस दोनों यीशु के जीवन के उपयुक्त संकेत हैं, दोनों ही बलिदान के संकेत हैं। दोनों ही हमें याद दिलाते हैं जो गंदा है उसे साफ किया जा सकता है। याद रखें, तौलिया और क्रूस इस बात को दिखाता है जो गंदा है उसे साफ किया जा सकता है। आज संसार में बहुत गंदगी फैली है, बहुत जगह पाप है। हमारे पास तौलिया है, हमारे पास परमेश्वर का क्रूस है, हम उनके द्वारा लोगों के पापों को साफ कर सकते हैं। तौलियों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं, और क्रूस के लहू के द्वारा हम लोगों के पापों को धो सकते हैं। उनको बता सकते हैं यीशु का लहू हमें हर एक पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। यानी दोनों ही बलिदान के संकेत हैं। जब तक हमारी सेवा में बलिदान नहीं होगा तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। यीशु ने दोनों का इस्तेमाल अपने प्रेम दिखाने के लिए किया। दोनों ही हमें अपने प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए पुकारते हैं। क्या आप अपना तौलिया और क्रूस उठाकर आज यीशु के पीछे चलेंगे? प्रभु यीशु मसीह आज हमें पुकार रहा है, आज हमें बुला रहा है। क्या हम उसके पीछे चलेंगे? उसका तौलिया और उसका क्रूस उठाकर हम उसके पीछे चलेंगे। हम एक अंतिम आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मरकुस 8:43। मरकुस 8:43। मरकुस 8:43।
मरकुस 8 का 43, 43, मरकुस 8 का 43, 8 का 43 नहीं, यहाँ पे 35, सॉरी, मरकुस 8 का 35, मरकुस 8 का 35 यहाँ लिखा है, बल्कि 34 से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। मरकुस 8 का 34 से हम पढ़ेंगे आगे को। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस पापी और व्यभिचारी जाति के बीच मुझसे लजाएगा, मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, जैसा वो भीड़ और उसके चेलों समेत उसने पास बुलाकर कहा, आज हमें भी वो पास बुलाकर कहता है, यदि हम उसके पीछे आना चाहें तो अपने आप का इनकार करें और क्रूस उठाएं और उसके पीछे हो लें। उस क्रूस और तौलियों को उठाएं और उनके पीछे हो लें और हम सेवा करना शुरू करें। याद रखें, तौलिया और क्रूस दोनों ही बलिदान का प्रतीक है। दोनों चीज़ से हम देख सकते हैं कि दोनों चीज़ों से हमें याद दिलाता है, जो गंदा है उसे साफ किया जा सकता है। यीशु ने तौलियों से चेलों के पाँव साफ किए और क्रूस पर यीशु मसीह ने लहू बहाने के द्वारा लोगों के पूरे संसार के पापों को साफ किया, शुद्ध किया। तो हमें भी यीशु मसीह आज पुकार रहा है, आओ हम उसके पीछे हो लें और क्रूस उठाएं और उसकी सेवा को हम करने वाला बन सके। सिर्फ बोलने वाला नहीं बने, हम करने वाला बन सके। यीशु मसीह ने सिर्फ वहाँ पे बोल के ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अगले ही दिन उसने क्रूस उठाया और लोगों के लिए अपना प्राण धोया और लोग पूरे संसार के पापों को उसने धोया। तो इसलिए हमारा यीशु सिर्फ बोलने वाला नहीं था, उसने हमें अपने जीवन के द्वारा उसने करके दिखाया। उसी तरह हम सिर्फ सेवा करने वाला नहीं, बल्कि सेवा करके हम दिखाने वाला बन सके। जब भी मौका मिले हम एक दूसरे के पांव धोने का, हम कभी भी उस मौके को हम ना गंवाने वाला बन सके, बल्कि उस मौके का हम इस्तेमाल करने वाला बन सके। परमेश्वर हमारी मदद करे। परमेश्वर उनके जैसा सेवा करने में यीशु ने जो बातें हमें सिखाई 13वें अध्याय में, कि हम सब सेवक हैं, हम सब परमेश्वर के दास हैं, हम सब खुदा परमेश्वर के गुलाम हैं। जैसा वो चाहता है हम वैसा हम करने वाला बन सकें। हम अपनी मर्जी नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी को हम करने वाला बन सकें। हम अपने ऊपर घमंड नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के ऊपर घमंड करने वाला बन सकें। जैसा बाइबल बताती है, घमंड करना तो इस बात पे घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते और उनको समझते हो। तो प्रभु हमारी मदद करे सेवा करने में, उसके प्रेम के अनुसार, और उन जैसा यीशु ने हमें सिखाया 13वें अध्याय में, वैसा ही हम करने वाला बन सकें। जैसा उसने 17वें अध्याय में बोला 13 का 17 में, जो बातें मैंने तुमसे कही यदि उन पे चलो, उनको करो तो तुम धन्य हो। आज जो कुछ हमने सीखा है, अगर हम उस पे चले, उनके अनुसार हम करने वाला बने, तो ही हम धन्य हैं। नहीं तो हम सिर्फ एक सुनने वाले दर्शक की तरह हैं, उनसे कोई हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। प्रभु हमारी मदद करे परमेश्वर के नमूने के अनुसार चलने में। प्रभु हमारी मदद करे परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जीने में। जैसा 13वें अध्याय 1 आयत में हमने पढ़ा कि जैसा वो, जब उसको पता चला कि मेरे जाने की घड़ी आ पहुंची, मैं पिता के पास जा रहा हूं, सब कुछ मुझे मिल चुका है, मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो जगत में थे, जैसा वो प्रेम पहले करता था, वैसा ही वो प्रेम अंत तक रखता रहा। हम भी हमारी सेवा परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम भरे मन से हम शुरुआत करें। हमारा सेवा जब हम करने जाते हैं, हमारा मन परमेश्वर के प्रेम से भरा होना चाहिए। जैसा हम देखते हैं, एक व्यक्ति जब चीन में प्रचार करने के लिए जा रहा था, लोगों ने उसे कई बार रोका, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ लोगों को सेवा करने से मना किया जाता है, वहाँ मार दिया जाता है। तो हम इस बात को, उस व्यक्ति ने बोला कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। तो हम जब सेवा करने निकलते हैं संसार में, तो हमें परमेश्वर के प्रेम भरे मन से भरा होना चाहिए, तभी हम खुदा की सेवा कर पाएंगे। और यीशु ने हमें सिखाया, जैसा मैंने तुम्हारे पांव धोए वैसा ही तुम एक दूसरे के पांव धो। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। आप हमारी रूह हमारी मदद करें। जैसा सच में आपने हमें सिखाया वैसा ही हम एक दूसरे के साथ हम करने वाला बन सके। सच में हम सब एक सेवक हैं और हम सब
अपनी सेवा को ना भूलें। हमें एक सेवा का काम दिया गया है और हम अपना क्रूस उठाएं और आपके पीछे हो लें और संसार के लोगों को हम बता सकें यीशु का लहू ही हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। और हम बाइबल इस बात को बताती है हर वो चीज़ जो गंदा है उसे साफ किया जा सकता है। आज भले ही हमारे संसार में गंदगी है, वो गंदगी साफ हो सकती है जब हम यीशु के लहू के बारे में हम दूसरों को बताएंगे कि यीशु का लहू ही है जो हमें पापों से शुद्ध करता है। उस तौलियों को लेकर जाएंगे और दूसरों के पाँव जो गंदे हैं उसे साफ करेंगे। जब हम अपने जीवन को, अपने सेवा में अपने बलिदान को हम दिखाएंगे। याद रखें, बिना बलिदान के हम सेवा नहीं कर सकते। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें। जो कुछ हमने सीखा है अगर हम उससे करें तो आपका वचन बताता है हम धन्य हैं। हम सिर्फ बोलने वाला ना बने प्रभु जी, हम सिर्फ प्रार्थना करने वाला ना बने, बल्कि उस प्रार्थना में जो कुछ हम बोलते हैं उसके अनुसार हम करने वाला बन सकें, उसके अनुसार हम जीने वाला बन सकें, आपके प्रेम को हम दिखाने वाला बन सकें। याद रखें, प्रेम हमें किसी भी सीमा तक कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा उस नर्स की कहानी में हमने सीखा कि उस नर्स को ऐसा काम करना पड़ता है आज के भी दिन में कि पोटी तक को धोना पड़ता है, पेशेंट की घाव को साफ करना पड़ता है। और एक व्यक्ति ने उस नर्स को पूछा, मसीह नर्स को, मैं तो लाख रुपए लेकर ये काम नहीं कर सकती। उसने बोला मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। सच में परमेश्वर का प्रेम हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम देख सकते हैं उड़ीसा में अपना घर बार छोड़कर वो व्यक्ति जो उड़ीसा में उसके 2 बेटे और उनके पिता को जला दिया गया था, वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर कोड़ियों के बीच में आकर सेवा करने लगा। वो क्यों आया? वो अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि खुदा का प्रेम उसे प्रेरित किया, जाओ तुम कोड़ियों के बीच में घाव साफ करो, उसकी सेवा करो। सोचो, खुदा का प्रेम आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हो सकता है आज आपके घर में कोई आ सके, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो घाव से भरा पड़ा है, जिसके घाव में मच्छियाँ घूम रही है, उसके घाव में बदबू मार रहा है। यीशु का प्रेम आपको अंदर से बोलेगा, जाओ उनके घाव में महलम लगाओ, उनके घावों को साफ करो। आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको प्रेरित कर रहा है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को अपना प्रेम दिखाएं, सिर्फ हम बोलने वाला ना बने। तो आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। जैसा 13वां अध्याय में हमने सीखा, परमेश्वर के नमूने के अनुसार हम प्रेम करें। वो प्रेम नहीं जो संसार हमें सिखाता है, बल्कि हम वो प्रेम करें जो मसीह यीशु ने हमें सिखाया है। जैसा उसने हमसे प्रेम किया, जब वो गुरु होकर हमारे पाँव धोए, उसी तरह हम एक दूसरे के पाँव धोएं, एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम करेंगे तभी लोग जानेंगे कि हम आपके चेले हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।